गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने किया था जो भाषा की पूर्व की अभिव्यक्तियों की बात कर रहे थे, उसके अंदर हमने एक पॉइंट किया कि कौन कौन सी आपको बताई थी कौन कौन सी होती है इसके अंदर। क्रंदन होता है, फिर हमने बताया था इसके अंदर क्यूइंग या बबलाना होता है, और जो तीसरा होता है इसके अंदर हाव भाव होते हैं। तो हमने क्रंदन का पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्यूइंग और या फिर बबलाना। क्यूइंग या बबलाना क्या होता है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जो उसके रोने की जो क्रिया होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। जब छोटा बच्चा होता है क्रंदन में क्या है, वो लगातार रोता रहता है, लेकिन जब इस स्टेज में वो आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसकी जो रोने की क्रिया है, तो जो गति है क्रिया है वो थोड़ी कम हो जाती है, ज्यादा नहीं रहता है, और उसके स्थान पर वह अस्पष्ट ध्वनियों को निकालता है। जो अस्पष्ट ध्वनियां जो होती हैं, घरों में आप बच्चे को देखते हो, वो आवाजें थोड़ी थोड़ी करके क्या है, आवाजें निकालता रहता है, अस्पष्ट ध्वनियां निकालता रहता है, जो समझ में नहीं आती हैं। जो ध्वनियां होती हैं वो सीखी हुई नहीं होती हैं, और सीखी हुई नहीं होती हैं वह ध्वनियां वो निकालता है। यह प्राकृतिक होती हैं, दूसरों को आकर्षित करने के लिए वह गूंगे और बहरे बच्चे यह क्या होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि, बल्कि ध्वनियां तो एक प्रकार की सहज और प्राकृतिक क्रिया है, जिसे गूंगे और बहरे बच्चे भी करते हैं। जैसे गूंगे और बहरे बच्चे करते हैं वैसे ही ये बच्चे करते रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे गूंगे बहरे हैं। क्यूइंग बच्चा तभी करता है जब वह आनंद और खुशी में होता है, खुश होता है, तब वह क्या करता है, खुश होता है, आनंदित होता है, पेट भरा रहता है, तो वो क्या करता है, यह ध्वनियां आगे चलकर बबलाने में बदल जाती हैं। पहले वो क्या करता है, क्यूइंग करता है, और फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, बबलाने में, बबलाने लगता है। क्यूइंग की ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, जबकि जो बबलाने की जो ध्वनियां होती हैं उनका ध्वनियों का अर्थ होता है। बबलाना 2 महीने से शुरू होता है और 1.5 वर्ष तक ये चलता रहता है। पहले क्यूइंग चलता है, फिर बबलाना है वो कहाँ से शुरू होता है, वो 1.5 वर्ष से ये शुरू होता है, 2 महीने से शुरू होता है और 1.5 वर्ष तक चलता है। 2 माह से शुरू होकर 1.5 वर्ष तक ये चलता रहता है। 8 महीने में यह क्रिया चरम सीमा पर होती है। 8 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा करता रहता है। बबलाने में वह बालक पहले स्वर जैसे आ, ओ, ई व्यंजन इस प्रकार के निकालता रहता है, और उसके बाद पा, पा, दा, दा, मा, इस प्रकार की क्या है, ना, ना आदि को वो बार बार है दोहराता है, तो इसे बबलाना कहते हैं। जैसे वो क्या क्या ऐसे लगाता है, दा, 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 फिर जैसे कि पा, 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 ये करता रहता है, ना, ना, ना है, मा, माँ, माँ है, तो इस प्रकार से क्या है, वो इस प्रकार की जो ये ध्वनियां निकालता है, ये क्या कहलाती हैं, ये बबलिंग कहलाती हैं, ये बबलाना कहलाता है। अब इसके अंदर आते हैं हमारे, बबलाना हो गया, अब हम बाद में करेंगे इसके बबलाने के बाद है हाव भाव, यानी गेस्चर होते हैं, आप हाव भाव, ये हो गया। अब ये देखिए कि इसके अंदर अलाप हानियां वो आएंगे, वो तो क्राइम के अंतर्गत ही आते हैं, इसके अंदर नहीं आएंगे। अब करेंगे हम जो तीसरा है हमारा हाव भाव, यानी गेस्चर। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। रोना, क्यूइंग, बबलाने के बाद रोना या क्यूइंग, बबलाने के बाद हाव भाव का विकास होता है। पहले रोना होता है, फिर क्यूइंग होता है, फिर बबलाना होता है, उसके बाद हाव भाव का डेवलपमेंट होता है। हाव भाव से जो तात्पर्य होते हैं वो शारीरिक अंगों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे कि भूख मिटाने पर, भूख जो मिट जाने पर दूध के गिलास को देखकर अपना मुंह फेर लेना,
छोटे बच्चे को आपने देखा है कि उसकी भूख जब खत्म हो जाती है तो वो दूध की गिलास की तरफ से मुंह हटा लेता है, इसका मतलब समझ जाते हैं कि बच्चे को भूख नहीं है। माँ के नाराज होने पर माँ के पास नहीं, माँ से जब बच्चा नाराज हो जाता है तो उसके पास नहीं आएगा, कई देर गुस्सा करेगा। आप देखना छोटे बच्चों को ये चीजें उसमें साफ साफ दिखाई देती हैं। उसके बाद क्या होता है, बालक हाव भाव का प्रदर्शन पैर पटककर, हाथ फैलाकर, उंगली दिखाकर, मुंह बनाकर, मुस्कुराकर, नाक सिकोड़कर, माता का आंचल खींचकर आदि विभिन्न तरीकों से वह हाव भाव को प्रकट करता है। इसी प्रकार यदि बच्चा अपने प्रिय खिलौने से खेलना चाहता तो अपनी माता की उंगली को पकड़कर खिलौनों की तरफ लेकर चला जाता है। तो ये क्या होते हैं, हाव भाव होते हैं। अब हमारा जो अगला आता है ये तो होगी हमारी वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिवृत्तियां। अब हम करेंगे वास्तविक भाषा की अभिवृत्तियां। वास्तविक भाषा की अभिवृत्तियां या इसको कहें, हम कह सकते हैं वास्तविक वाणिज्य विकास, वास्तविक भाषा, इसको हम वास्तविक भाषा भी कह सकते हैं, वास्तविक वाणी विकास कह सकते हैं। इसके अंदर हमने काफी सारे पॉइंट्स बताए थे आपको। सबसे पहला आ जाएगा इसके अंदर आकलन शक्ति का विकास। इसके अंदर सबसे पहले आएगा आकलन शक्ति का विकास। आकलन शक्ति का विकास आ जाएगा जब बालक दूसरे लोगों की, जब आकलन शक्ति में इसमें क्या है, निम्न क्रियाएं होती हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत आती हैं जब बालक दूसरे लोगों की भाव, भंगिमा, हाव भाव, मुखाकृति आदि को देखकर समझ जाता है तथा वह दूसरों की क्रियाओं एवं हाव भाव का अनुकरण कर लेता है उनका, तो उसे आकलन शक्ति कहते हैं। इसमें निम्न क्रियाएं आती हैं जैसे हाव भाव, मुख आकृति, दूसरों की क्रियाओं को नकल करना। उदाहरण के लिए यदि बच्चे के सामने दूध का गिलास रख दिया जाए तो वह यह नहीं समझ पाएगा कि क्यों रखा है, यही उसके मुंह के पास ले जाकर लगा दिया जाए तो वह समझ जाएगा कि दूध पीना है। इसी प्रकार वह दूसरों को बोलते देखकर टीवी आदि से दूसरों का हाव भाव समझता है, वैसा ही वह करने की कोशिश भी करता है, उसी प्रकार से वह करने की कोशिश करता है। इसमें आकलन शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से वह आकलन शक्ति का विकास करता है। दूसरा इसके अंदर आ जाएगा शब्द भंडार। शब्द भंडार आ जाएगा। बालकों का जो शब्द भंडार है वो जितना अधिक एवं व्यापक होगा, उसकी वाणी और भाषा है वो उतनी ही ज्यादा विकसित होगी, उतनी ही ज्यादा जल्दी और अच्छा वह सीख पाएगा। इसके साथ ही बालक का आकलन शक्ति है वो भी, आकलन शक्ति का जितना अधिक विकास होगा उसका शब्द भंडार उतना ही बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक एक शब्द का केवल एक ही अर्थ नहीं बल्कि एक शब्द के काफी सारे, एक शब्द का 2, 3, 4 इससे भी अर्थ को समझ जाता है। 2 वर्ष का बालक संज्ञा शब्द अधिक बोलता है, वह खाने पीने, खिलौनों व आवश्यकताओं से जुड़ा होता है। फिर वह क्रिया सूचक शब्द सीखता है जैसे खाओ, पियो, जागो, जाओ, ना जाओ। इन शब्दों को केवल बोलना ही नहीं जानता, वह मतलब भी इनका समझ जाता है कि ये क्या मतलब है। 1.5 से 2 साल का जब बालक विशेषण का प्रयोग करता है जैसे अच्छा, बुरा, गंदा, ठंडा, गरम, सुंदर, बदसूरत आदि। इसके बाद वह सर्वनाम शब्दों को सीखता है जैसे मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, तुमको, मुझको, उसका, इसका आदि इनको सीख जाता है। 5 वर्ष के बाद बालक
शब्दों को समझने व बोलने लग जाता है, जो काफी जटिल होता है। बालकों के शब्द भंडार का अध्ययन किया जाए तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो उसके अंदर आता है सामान्य शब्द भंडार और दूसरा होता है विशिष्ट शब्द भंडार। सामान्य जो शब्द भंडार होता है उसके अंदर सामान्य और विशिष्ट शब्द भंडार है। इसके अंदर सामान्य शब्द भंडार जैसे संज्ञा आ गई, मामा, चाचा, दादा, नाना, पापा। फिर सर्वनाम जैसे मैं, मेरा, तुम्हारा, तुमको, मुझको, तुमको आदि। क्रियाएं होगी खाना, पीना, जागो, जाओ, दो, लो, ये क्रियाओं के अंतर्गत आ गया। विशेषण अच्छा, बुरा, ठंडा, गर्म, ये आ जाते हैं। फिर आ जाता है विशिष्ट शब्द भंडार। ये तो सामान्य के अंतर्गत थी, विशिष्ट के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंदर कई शब्द आते हैं। 3 वर्ष की अवस्था में यह शुरू हो जाता है। सबसे पहले उसको आता है रंगों से संबंधित। इसमें बालक द्वितीयक तृतीयक रंगों को समझने लग जाता है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स हैं उनको समझने लग जाता है। फिर अगला इसके अंदर आ जाएगा, यानी हमने बताया शब्द भंडार है वो 2 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है सामान्य, सामान्य शब्द भंडार हो गया। दूसरा है विशिष्ट शब्द भंडार। सामान्य और विशिष्ट है। विशिष्ट के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं जैसे रंगों से संबंधित, रंगों से संबंधित है। फिर अगला हो जाएगा समय से संबंधित है। काफी सारे हैं इसके अंदर। समय क्या हो गया, जैसे कि समय से 5 से 6 वर्ष के बालक को इसकी जानकारी हो जाती है, जैसे दिन, रात, सुबह, शाम, दोपहर, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत आदि का वह अर्थ समझने लग जाता है। फिर आ जाता है संख्या से संबंधित। संख्या से संबंधित 3 से 4 वर्ष का जो बालक है वो 100 तक गिनती अच्छी तरह से बोलना सीख जाता है। और 6 से जो 7 साल का बालक है 2 से 8 तक पहाड़े याद कर लेता है। ये हमारा हो गया संख्या से। और समय से हो गया, संख्या से हो गया। अब आ जाएगा धन से संबंधित। धन से संबंधित 4 से 5 वर्ष का बालक अलग अलग सिक्कों को, अलग अलग रुपयों को पहचान लेता है कि ये 10 का रुपया है, 5 का नोट है। या आप देखते भी हो बच्चे को जो पैसे देते नहीं, अगर 1-2 रुपये में बहलाना चाहो तो वो बहलेगा नहीं, वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ज़्यादा चाहिए। तो वो क्या है, समझने लग जाता है इस वाली स्टेज में, उसको ज्ञान हो जाता है। फिर है शिष्टाचार से संबंधित। शिष्टाचार से 3 से 4 साल का बालक है, बालक धन्यवाद, जी और जो जी आया, सर, मैडम, श्रीमान, श्रीमती आदि शब्दों को सीख जाता है। 3 से 4 साल का बालक जो होता है। अब अशिष्ट जो शब्द भंडार है, स्कूल जाने के बाद वह अशिष्ट शब्द जैसे कि गालियां होती हैं, गालियां देना, चिल्लाना, तोड़ फोड़ करना आदि भी वो सीख जाता है। इन शब्दों का प्रयोग लड़के अधिक करते हैं, लड़कियां थोड़ा कम करती हैं, अशिष्ट जो शब्द होते हैं उनका। फिर है हल्के शोगंध वाले शब्द जैसे कि कसम खाना। इनका मुख्यतः प्रयोग लड़के करते हैं, लड़के के द्वारा किया जाता है इनका प्रयोग। वह अपने अंदर छुपी हुई हीन भावनाओं को छुपाने के लिए, दूसरों को अपनी तरफ, सामने वाले को आकर्षित बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। उसको भी अट्रैक्ट, ये हाँ माँ की कसम, उसकी कसम, बाप की कसम, ऐसे कसम खाते हैं ना वो वाले। फिर इसका विकास होता है, फिर होता है गुप्त शब्द भंडार। 6 से 7 वर्ष में ये शुरू हो जाता है। इसे लड़कियां अधिक प्रयोग करती हैं, जैसे हाव भाव, संकेत, मौखिक आदि ये उसके द्वारा शुरू किया जाता है। तो ये हमारे उसके अंतर्गत आ गए हैं, शब्द भंडार के अंतर्गत। इसके अब उसके बाद में उच्चारण आता है इसके अंतर्गत। उच्चारण भी 6 महीने का जो बालक है, ये हमारा हो गया सामान्य शब्द भंडार के अंदर। हमारे ये आ गए हैं
उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन है। 6 महीने का जो बालक है अस्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण करता है, यानी ध्वनियाँ स्पष्ट नहीं होती है, ना हम उसको समझ पाते हैं। फिर यह ध्वनियाँ किसमें बदल जाती है, शब्दों में परिवर्तित हो जाती है। 1 वर्ष का बालक दूसरों की नकल करना सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक बड़ों की तरह बोलना भी सीख जाता है, कि वह कैसे बोल रहा है उसकी नकल करना वो सीख जाते हैं। ये हो गया हमारा इसके अंतर्गत आकलन शक्ति का विकास हो गया, शब्द भंडार हो गया। अब आ जाएगा इसके अंदर वाक्य निर्माण यानी वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन। पहले सेंटेंस बनाएगा, वाक्य निर्माण। सेंटेंस फॉर्मेशन। भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वाक्य निर्माण। यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है जिसमें बालक वाक्य निर्माण जिसे बालक सबसे बाद में सीखता है। भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वाक्य निर्माण, जिसे सबसे बाद में वह सीखता है, क्योंकि वाक्य निर्माण में शब्दों को जोड़ना तथा व्याकरण की जानकारी होना अति आवश्यक होता है, तभी वह सीख पाता है। 3 वर्ष का बालक वाक्य निर्माण करना सीख जाता है और 1.5 वर्ष का बालक का बच्चा सिर्फ यह बोलता है, पापा, खा, लो, पी, ऐसे बोलता है। 1.5 से 2 वर्ष का बच्चा दूध दो, पानी दो, बाजार चले, यह शब्द बोलना सीख जाता है। 3 वर्ष का बच्चा 3 से 4 से अधिक शब्दों को बोलने लग जाता है। मैं दूध पीऊंगा, मुझे जाना है, इस प्रकार के वो बोलने लग जाता है। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे कि जो भाषा है, ये हो गया हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन आ गया इसके अंतर्गत। ये हमारा है, हमने जो बात की है ये हमारा दूसरा था, सॉरी, पहले हमने किया वास्तविक भाषा की पूर्व अभिव्यक्तियां, उसके अंतर्गत हमने किया था क्रंदन, कूइंग या बबलाना, और तीसरा हमारा हाव भाव था। फिर हमारा जो दूसरा है वास्तविक भाषा की अभिवृत्तियां, जिसको कहते हैं वास्तविक वाणी विकास। यहीं पर आकर वाणी का प्रॉपर विकास होता है। स्टेज में सबसे पहले आकलन शक्ति का विकास होता है, फिर शब्द भंडार बनाना सीखता है, बच्चों का शब्द भंडार बनता है, फिर वह उच्चारण करना सीखता है, शब्दों को उच्चारण उसका करना सीख जाता है। ये पहले बता दिया था मैंने, ये यहाँ पर आएगा उच्चारण का हमारा, तो वहाँ गलती से बता दिया था ये। अब फिर लास्ट में इसके 4 आपको स्टार्टिंग में जब बताए थे मैंने, ये पॉइंट्स बताए थे, वाक्य निर्माण करना सीख जाता है बच्चे, धीरे धीरे क्या है वो सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीख जाता है। पहले एक शब्द को सीखता है, फिर 2 को, फिर वो क्या है एक सेंटेंस बना लेता है कि मुझे जाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे खाना है, तो इस प्रकार से वह सीख जाता है। तो ये तो हो गए हमारे वाणी विकास के। अब इसमें करेंगे, सॉरी, भाषा के। अब इसके आगे करेंगे भाषा के कुछ दोष भी होते हैं। भाषा के दोष, भाषा दोष है। भाषा दोष का अर्थ है कि जब बच्चा बोलता है तो बोलने में स्वर यंत्र और वाणी केंद्र पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, तब वह अस्पष्ट, अशुद्ध, अपूर्ण शब्द बोलता है। आप कई बच्चों को देखते हैं बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको क्या है पूर्ण रूप से बोलना नहीं आता है, जैसे तुतलाना, हकलाना। समय रहते इन दोनों शब्दों में सुधार नहीं किया जाए तो वह पूरा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। तो वाणी दोष को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है उच्चारण में दोष,
संबंधित दोष, अर्थ से संबंधित दोष। और जो तीसरा होता है इसके अंदर हमारा वाक्य रचना संरचना में दोष। ये 3 प्रकार के भाषा दोष पाए जाते हैं। पहला उच्चारण में दोष, दूसरा अर्थ से संबंधित दोष, तीसरा वाक्य संरचना में दोष। उच्चारण में दोष, जब बच्चा 1.5 से 4 वर्ष का बालक उच्चारण में गलती करता है तो उसे बेबी टॉक, उसे क्या कहते हैं, बेबी टॉक। परंतु इसके बाद भी वह तुतलाना हकलाता है तो वह वाणी दोष में आता है। जब वह पहले करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेबी टॉक बोलते हैं। लेकिन जब कंटिन्यू ये चीज चलती रहती है तो अब उसको दोष के अंदर माना जाता है। जिसे हकलाना और तुतलाना होता है तो यह एक वाणी दोष के अंतर्गत आता है। शब्दों का उच्चारण करते समय इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे शब्दों का उच्चारण करते समय वह कुछ शब्दों को खा जाता है, जैसे क्रीम की जगह कीम, पार्क की जगह पार्क, इस प्रकार से कुछ शब्दों को वो खा जाता है। अगर एक और क्या होता है, कई अक्षरों का दोषपूर्ण उच्चारण करना, जैसे कबूतर को तबूतर बोलना, खरगोश को खरगोश बोलना, सवेरे को तवेरा बोलना। तो इस प्रकार से क्या है, वो शब्दों को अक्षरों को गलत बोलता है, दूसरे शब्दों का यूज करने लग जाता है। बच्चे बोलते समय संयुक्त अक्षरों का उच्चारण सही प्रकार से नहीं कर पाते, जैसे प्रसाद की जगह पर साद, प्रार्थना की जगह प्रार्थना। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं। कुछ व्यंजनों को बोलने में कठिनाई आती है, जैसे श की जगह, जैसे कि ये वाला श है उसकी जगह क्या बोलते हैं, इस वाले श का उच्चारण करते हैं। तो ये क्या है, कुछ व्यंजनों को बोलने में भी कठिनाई होती है। अब ये था हमारा उच्चारण से संबंधित। अर्थ से संबंधित दोष कौन से होते हैं, इसमें कई दोष होते हैं। मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, स्पेलिंग एक जैसी होती है, कई बार एक जैसी स्पेलिंग होती है तो हम उसका मीनिंग नहीं समझ पाते, तो हम क्या है एक ही जैसा प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि जबकि उनके स्पेलिंग अलग अलग होती है, थोड़ी सी 1-2 अल्फाबेट से ही वो चेंज हो जाते हैं, अलग अलग होती है, ध्वनि भी एक जैसी होती है उनकी, तब वो क्या है, ये दिक्कत आती है। वाक्य संरचना दोष, जैसे स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है, मैं की जगह हम का प्रयोग करते हैं कई, कि जैसे कि मैं दूध पीऊंगा, हम दूध पिएंगे, हम स्कूल जाएंगे। बोलना चाहिए कि मैं स्कूल जाऊंगा, हमें खाना दे दो, हमें आपके साथ जाना है। तो क्या है, वो मैं की जगह, तो क्या है, ये क्या है, वाक्य संरचना में दोष आता है। तो ये था हमारा आज का भाषा दोष। भाषा दोष में 3 प्रकार से दोष होते हैं, उच्चारण में दोष, अर्थ से संबंधित दोष और तीसरा होता है वाक्य संरचना में दोष। तो हमने इनको किया है और आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।